साथियों नमस्कार। मेरे नए YouTube चैनल बॉमिन क्लासेस पे आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने अपने अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद है कि एक उच्च दर्जे का कंटेंट लेकर आप लोगों के बीच आऊं और जो जीएस पार्ट है खास करके तो उसमें मैं आप लोगों को मदद कर पाऊं। तो तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो क्लर्कल लेवल का हो, चाहे वो शिक्षक बहाली का हो, दरोगा बहाली का हो, सिपाही बहाली का हो या सिविल सर्विसेज बहाली का हो, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए हम जीएस के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे और लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे आप लोगों को हम एक उच्च दर्जे का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोग लगातार इस चैनल पे बने रहिएगा। रेगुलर बेसिस पे हम आप लोगों को अलग अलग मतलब सब विषयों का कंटेंट लेकर आएंगे और उसको साइंटिफिक तरीके से जो परीक्षा का डिमांड है, परीक्षा का डिमांड के अनुरूप उस कंटेंट को हमने डेवलप किया है और वो लेकर आएंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है और आपको अगर चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल जो कंटेंट चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो चाहते हैं कि हम परीक्षाओं में पास करें और किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, तो उन लोगों के लिए ये एक पैराडाइज जगह है। और जो लोग चाहते हैं कि उनको एक मनोरंजन हो, तो उनके लिए तो ये जगह उतना उपयुक्त नहीं है। तो ये मेरा एक अनाउंसमेंट है। दूसरा जो हम अभी शुरू करने वाले हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसे शुरू करेंगे क्योंकि ये मेरा अपना एक कोर सब्जेक्ट्स है और धीरे धीरे मैं और दूसरे विषयों में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स है, तो उन विषयों के बारे में भी हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अभी लगातार आपको कुछ दिनों तक जो वीडियो मैं देने वाला हूँ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे देने वाला हूँ और इसी से रिलेटेड मैं खुद ही इसको कवर करूँगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोगों के सामने यही बताने वाला हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उपयोगिता क्या है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मैं ये महसूस किया हूं कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा सभी, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हों या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हों, सबों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। इवन हम यूपीएससी में भी देखते हैं कि जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन कर लेते हैं तो उनके लिए राह बहुत आसान हो जाता है, चाहे बीपीएससी हो या किसी भी मतलब क्लर्कल परीक्षा हो, वहाँ भी हम देखते हैं कि जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर लेते हैं तो उनके लिए राह बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों से बात करेंगे। तो आप देखिए कि जो सबसे पहला मैंने कहा है, पहला जो बिंदु लिखा मैंने, प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस एंड टेक की भूमिका, तो अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि अमूमन अप्रॉक्स 20% सवाल मैंने देखा है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या और दूसरी जगह में, ये मतलब ऐसा 20 का 20 एग्जैक्ट नहीं होता, कभी वो 1-2% कम हो सकता है, कहीं कहीं 1-2% ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अराउंड 20% सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर इसको आप इग्नोर करेंगे, जो अधिकांश बच्चों को मैंने देखा है कि एक प्रॉब्लम, वो रट कर जाते हैं, तो रट कर जाएंगे तो आप उसमें से बहुत कम सवाल कर पाएंगे और आपका एरर भी ज़्यादा होगा। अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको ले डूबेगा। अगर आप कंसेप्चुअली पढ़कर जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको समझ के बेसिस पे उतारते हैं अपने दिमाग में, तब जाके आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है बनाना। इस पर जैसे बीपीएससी में मैंने देखा था कि बच्चों का बहुत प्रॉब्लम हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वे बहुत कम स्कोर कर पाए थे। और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं देखता हूँ कि बच्चों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन वो एक बार के लिए लगता है कि वो बना के आए हैं, लेकिन चूंकि कंसेप्चुअली वो साउंड नहीं होते हैं तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनका निगेटिव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कैसे बचेंगे वो मैं आगे की क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा जो बिंदु मैंने कवर किया है वो देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, एक साइंस में मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और एक साइंस में बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप देखेंगे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो
तो उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बायो प्रॉब्लम हो जाता है। जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका मतलब कि हम लोग अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे को देखें या मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे को देखें या बायो के बच्चे को देखें तो उसको कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम होता है, और आर्ट्स वाले तो काफ़ी ट्रबल में रहते हैं। तो इसी ट्रबल को ख़त्म करने के लिए ये चैनल मैं लेकर आया हूँ। अगर आप इनको ध्यान से फॉलो करिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइंस टेक सबसे ईजी होगा आपके लिए। आगे अगर हम लोग बात करें तो साइंस टेक काफ़ी आसान सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी होता है, इसके एकदम फिक्स आंसर होते हैं, और जहाँ भी फिक्स आंसर होगा उसमें आपको स्कोर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें ई बट नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो बहुत आराम से आप टिक करेंगे और उसमें आपको गलत होने का चांसेस बहुत मिनिमल है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे स्कोर काफ़ी बढ़ा सकते हैं आप। दूसरा है कि ये आसान होने की वजह से यहाँ पे आप अपने स्कोर को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे 30 में से 25-26 सवाल बहुत आराम से कर रहे हैं, जिनको मैंने मेंटर किया है। अगर वो 20 सवाल है तो वहाँ पे 15, 16, 17 सवाल तक बहुत आराम से कर पाते हैं बच्चे। तो ये है कि अगर आप सही मेंटरशिप में अगर आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मेंटरशिप अच्छा होना चाहिए। अगर आप मेंटर अच्छा नहीं है तो फिर आपको रटने के लिए बोलेगा 3000 क्वेश्चन रट लो, 2000 क्वेश्चन रट लो, उसी में से आएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर वो रट के जाएंगे तो वहाँ आपका स्लिप करेगा ही, आपका एफिशिएंसी 40%, 50% से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे, मैं आगे सिलेबस की भी बात करूँगा, क्योंकि सिलेबस की जानकारी बहुत कम बच्चों की होती है, कम बच्चों के पास होता है, और अगर सिलेबस सही से वो समझ लें तो उनका राह बहुत आसान हो जाता है। मैं सिलेबस भी समझाऊंगा आप लोगों को, तो ये ध्यान में रखना है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर ग्रुप डी से हम लोग बात करें, लोवेस्ट बॉटम पे अगर हम लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम को रखते हैं, और हाईएस्ट बॉटम पे, हाईएस्ट मतलब एपेक्स पे अगर हम लोग यूपीएससी को रखते हैं, तो देखिए यूपीएससी और लोवेस्ट पे हम लोग ग्रुप डी को रखें तो आप देखेंगे एक चीज़ कि इन यहाँ ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी इन बिटवीन बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो इन सभी जगह में आप देखेंगे कि सिलेबस लगभग सेम है, उसी सिलेबस में से सवाल आता है, लेकिन सवाल का स्तर थोड़ा बदलता जाएगा। आपको थोड़ा बहुत का सिलेबस का बहुत माइनर वेरिएशन है, लेकिन मेजर रूप से अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक में वही वही चैप्टर्स पढ़ने हैं, वही वही कंटेंट पढ़ने हैं। और अगर सही से पढ़ा जाए तो जो बच्चा ग्रुप डी का सवाल बना रहा है वही बच्चा यूपीएससी का भी सवाल बहुत आराम से बना लेगा। और इसमें कहीं कोई इबट नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है, और वो जो मेरा अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और उस एक्सपेरिमेंट के तहत वो काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अभी हम लोग जैसे सिलेबस की बात करेंगे तो कोई बच्चा इसमें मेरा डिस्कस भी कर सकता है, मुझे फ़ोन करके बता भी सकता है कि सर आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, अगर उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हो तो। ये बात ध्यान रखिए। लास्ट में मैं अपना नंबर भी बताऊंगा, ऐसे भी मेरा मतलब सोशल मीडिया पे अपना नंबर रहता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत कॉन्क्रीट बात है, बहुत स्ट्रांग बात है, और इसकी समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। आगे अगर हम लोग मतलब सिलेबस की बात करें, जिसकी जो हम आपसे अभी बार बार कह रहे थे कि सिलेबस बहुत जानना ज़रूरी है, तो साइंस टेक में अगर आप देखिएगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया हुआ है। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो बायोलॉजी का है। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ आपका पर्यावरण है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, जिसको हम लोग मतलब जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहिए, और उसको पर्यावरण या पारिस्थितिकी कहिए हिंदी में, और बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी ये एक टॉपिक है। तो ये मतलब देखिए बहुत मिलता जुलता है दोनों, लेकिन दोनों को बाइफर्केशन में रखे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल पे सवाल आता है, तो एक साथ मिक्सअप नहीं कर रहे हैं। बायोलॉजी, कोर बायोलॉजी को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, और जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, इकोलॉजी को अलग तरीके से पढ़ेंगे, और जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है, उसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन काफ़ी इसमें थोड़ा बहुत एक दूसरे से जुड़ाव है। जो तीसरा मेरा नेक्स्ट सेक्शन है वो है भौतिकी का, फिजिक्स का। फिजिक्स से भी काफ़ी सवाल रहते हैं, और रसायन शास्त्र है चौथा सेक्शन मेरा, और पांचवा सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर आधारित सवाल होते हैं वो है, और लास्ट सेक्शन है हमारा अंतरिक्ष प्लस रक्षा। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी सवाल रहते हैं। इनके अलावे जो कुछ मतलब
करंट से जुड़कर सवाल आता है, जो साइंस आधारित घटनाएं होती हैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारे अवार्ड हो जाएंगे साइंस आधारित, या और दूसरी घटनाएं साइंस आधारित हो जाएगी, तो उनसे भी सवाल रहेंगे। वो भी एक सेक्शन है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो धीरे धीरे वीडियो दर वीडियो मैं आप लोगों को इनको कवर कराऊंगा। जैसे सबसे पहले बायोलॉजी कवर करेंगे, फिर हम लोग पर्यावरण कवर करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कवर करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, हम लोग फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हम लोग स्पेस और डिफेंस को कवर करेंगे। तो इतना कवर करने के बाद फिर मतलब देखेंगे कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका एफिशिएंसी 90% तक जाएगा। अगर आप ठीक से मुझे फॉलो करेंगे तो मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आपको बुक्स कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन सा कंटेंट को आपको फॉलो करना चाहिए, वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ाऊंगा, साथ में कुछ किताबों को भी आपको फॉलो करना है। यूजुअली जो यूट्यूबर्स हैं ये बात आपको सलाह नहीं देगा, वो केवल बोलेगा कि मेरे कंटेंट पे आधारित रहो, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा क्योंकि मुझे आपके भविष्य की चिंता है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपना नंबर दूंगा, तो ये मेरा नंबर है 6206692145। तो ये ध्यान में रखना है कि इस नंबर पे आप मुझे 6 PM से 9 PM के बीच में कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पढ़ना लिखना हो तो आप उस पर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 6 PM टू 9 PM नंबर है 6206692145। ये ध्यान में रखिएगा, टाइम का ध्यान रखिएगा। मैसेज नहीं कीजिएगा, आप कॉल कीजिएगा। अगर हम कॉल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो कॉल बैक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में कल फिर आप लोगों को बताऊंगा कि बायोलॉजी में मुझे क्या पढ़ना है। तो इनको देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ये इंट्रोडक्शन जान के हम क्या करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको कोई भी यूट्यूबर कुछ भी पढ़ा देता है, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा देता है और आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सिलेबस नहीं देखते हैं और आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल नहीं देखते हैं। उन दोनों के बीच में आप टैली नहीं करते हैं और यही वजह है कि आप हमेशा कुछ से कुछ पढ़ लेते हैं, जो ज़रूरी नहीं है वो पढ़ लेते हैं और जो ज़रूरी होता है वो छोड़ लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस को आप ज़रूर गौर से सुनिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप जाया मत समझिए, और वो आपको अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपका दिमाग खुलेगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा कि कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, क्या मेरा तरीका होना चाहिए, क्या मेरा वे आउट होना चाहिए। इन चीज़ों को जानने के लिए ये जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस जो है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर सुनिए, ये बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।